जो भी स्टूपिड गलतियाँ की मैंने लाइफ में हैव टॉट मी मच मोर देन ऑल द राइट थिंग्स हैव डन इन माई लाइफ, क्योंकि फेलियर टीचेज यू अ लॉट, बहुत कुछ सिखा देता है फेलियर, एंड दैट इज़ वाई फेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर गलतियाँ ही नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट मेक मिस्टेक्स, इफ़ यू डोंट फेल, तो सीखोगे कैसे? हाउ एल्स डू यू लर्न? तुम कोई गलती करते हो या यू फेल, तो उसके बाद में बहुत एक नर्वस या बहुत ही खराब सी फीलिंग होती है। यहाँ पे ऐसा दर्द सा होता है कि भाई ये सही नहीं लग रहा, एंड यू डोंट वांट टू फील इट एवर अगेन। तो नेक्स्ट टाइम यू आर प्रिपेयर्ड, तुम मेहनत करते हो, तुम हार्डवर्क करते हो, तुम प्रिपेयर होते हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फेस सेम डिफिकल्टीज, सेम एडवर्सिटीज, तो यू डोंट फेल। वो वाली फीलिंग भाई यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह रहती है, एंड यू नो हाउ बैड दैट फील्स। तो तुम नहीं चाहते कि वापस से कभी वैसा फील हो, एंड येस यू आर गोइंग टू फेल। हम सब फेल करेंगे, एंड नॉट जस्ट एक बार, काफी बार फेल करेंगे, और लगातार फेलियर बना रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ यू डू नॉट फेल, यू डू नॉट लर्न, एंड यू डू नॉट मूव अहेड इन योर लाइफ। एंड मतलब जस्ट सोच के देखो कि भाई इफ यू डू नॉट फेल, यू डू नॉट लर्न, और जब तक सीखोगे ही नहीं तो तब तक लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? तो मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ ऑफ वन ऑफ द फेलियर्स आई हैड। तो संडे था, मैं ऐसे बैठा हुआ था, एंड आई वाज लाइक कि भाई, तो आई वाज फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड, कुछ देख लिया होगा, तो मैं बैठा हुआ और आई वाज लाइक कि भाई कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो आई मेड दीज 2 डिज़ाइंस, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया, सोचा, और मेरे को लगा मैंने कुछ क्रेजी चीज़ बना दी, कुछ खतरनाक ही बना दी, जो बहुत ही सुपर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा उसका। ज़ीरो सेल्फ अवेयरनेस, तो ठीक है वो बना दी, क्योंकि मैंने वो टाइम दे के संडे को बहुत देर लगा के बनाई। मैं किसी की सुनने नहीं वाला था, लाइक कि भाई ये ही चीज़ है जो चलेगी भाई। तो हमने उसका टी शर्ट वी शर्ट बनाई, उसका फोटो शूट करा, कंटेंट वगैरह बनाया, एंड देन वी रिलीज्ड इट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट हैज़ बीन द वर्स्ट ड्रॉप ऑफ फर्स्ट की पूरी हिस्ट्री में, द वर्स्ट ड्रॉप। और मेरे को उसके बाद में एक ऐसा जोर का थप्पड़ पड़ा ना कि भाई मतलब प्लीज़ लिसन, प्लीज टेक रिव्यूज ऑफ वॉट एवर वर्क यू डू। ऐसा मतलब प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट नो एवरीथिंग। वो डिज़ाइन निकाली, इट फेल्ड, नॉट जस्ट फेल्ड ऐसा नॉर्मल वे की फेल्ड, इट फेल्ड मिजरेबली। मतलब उससे खराब ड्रॉप का रिस्पॉन्स मैंने कभी नहीं देखा। एंड द गुड पार्ट इज, अगर वो फेल ही नहीं होती तो भाई मेरे को रियलाइज नहीं होता कि भाई आई नीड टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट द वर्क आई एम डूइंग, एंड देन आई नीड टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट the other people around me, and तो उन सबका रिव्यू लूँ, उन सबसे पूछूँ कि भाई what do you think about it, will this art work or not, क्या ये कंटेंट सही है नहीं है। तो फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग वो मैंने सीखा, एंड आफ्टर दैट नॉट वन ड्रॉप हैज फेल्ड। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट उसके जैसा रिस्पॉन्स वापस से किसी भी डिज़ाइन का नहीं आया, क्योंकि आई फेल्ड और मैंने मेरी गलतियों से सीखा, एंड देन आई वर्कड ऑन इट एंड आई इम्प्रूव्ड। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अ लॉट ऑफ अस हैव बिग गोल्स, मतलब इतने बड़े गोल्स हैं कि हमें भी मालूम है कि वो अपनी रीच से बहुत बाहर हैं, एंड टू रीच दैट गोल्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ बैड डेज। काफ़ी गलतियाँ होंगी, मिजरेबल लगेगा, काफ़ी फेलियर्स आएंगे, और भाई ऐसा लगेगा कि गिव अप करने का मन करेगा, होगा कि भाई मेरे को नहीं करना, मेरे से नहीं हो सकता। बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तभी तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ क्रेजी चीज़ अचीव होगी लाइफ में। व्हेन यू डू नॉट गिव अप, व्हेन यू कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट, कितनी भी एडवर्सिटीज आ रही है, कितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यू लर्न फ्रॉम देम, यू एक्सेप्ट जो भी तुम गलतियां कर रहे हो, यू एक्सेप्ट योर फेलियर्स, यू लर्न फ्रॉम देम, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यू आर सेल्फ अवेयर। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि भाई तुम क्या गलतियां कर रहे हो, तो हाउ विल यू इम्प्रूव, हाउ विल यू लर्न। सिमिलरली फ्रॉम दैट ड्रॉप जो बहुत ही खराब गया था, आई वॉज नॉट सेल्फ अवेयर कि भाई ये आर्ट नहीं है अच्छी, ये आर्ट नहीं है खराब। आई वॉज जस्ट कॉन्फिडेंट कि ये मैंने बनाई है तो ये चलेगा ही, बट इट फेल्ड। दैट मेड मी सेल्फ अवेयर कि नॉट एवरीथिंग यू डू हैज टू बी गुड, गलतियाँ होंगी। तो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिमेंबर, वेन एवर यू फेल, वेन एवर यू मेक मिस्टेक्स, तो उस जोन में ज़्यादा नहीं रह सकते। मतलब ठीक है, यू फील सैड अबाउट इट, यू फील बैड अबाउट इट, थोड़ा सैडनेस, थोड़ा रिग्रेट फील होगा, बट देन यू उस जोन में हमेशा के लिए नहीं रह सकते भाई। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी गलतियाँ की है, जो भी मिस्टेक्स की, उनसे यू लर्न फ्रॉम इट, एंड मैन मतलब भाई यू हैव दोज बिग ड्रीम्स। तो अगर उसी जोन में बैठ के उदास रहोगे, रोते रहोगे, तो हाउ विल यू अचीव दोज गोल्स? नॉर्मली आई बिलीव भाई, इवन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अपन नहीं डरते टू फेल, बट डीप डाउन अपन डरते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे व्हेन वी फेल। थिंक अबाउट इट भाई, कि अगर वो एस्पेक्ट ही हट जाए लाइफ से, यू डू नॉट वरी लोग क्या सोचेंगे व्हेन यू फेल। तो आई थिंक देयर इज अ कोट ऑल्सो
विच गोज लाइक कि हाउ फार विल यू ड्रीम इफ यू नो यू कैन नॉट फेल। सोचो भाई, मतलब जो भी चीज़ तुम लाइफ में अचीव करना चाहते थे या एटलीस्ट ट्राई करना चाहते थे, तो अगर लोग क्या सोचेंगे इफ़ यू फेल या इफ़ यू सक्सीड, विल यू नॉट ट्राई? क्या तुम अपने पैशन को परस्यू नहीं करोगे? क्या तुम वो स्किल पे काम नहीं करोगे? क्या तुम वो हॉबी को परस्यू नहीं करोगे? क्या अगर तुमको टेंशन ही नहीं हो कि लोग क्या कहेंगे? एंड भाई प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ यू फेल तो वो बातें करेंगे ही, बट इफ़ यू सक्सीड तो वो आगे तुम्हारे साथ खुश नहीं होंगे भाई। तो वाई इवन बॉदर योर सेल्फ केयरिंग कि वो लोग क्या सोचेंगे? मतलब ऑनेस्टली इट रिक्वायर्स काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है खुद पे, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई लोगों के सोचने से कुछ नहीं होता ऑन योर करियर, उनका काम है बात करना, वो तो करेंगे ही भाई। दैट इज़ हाउ ह्यूमन नेचर इज़। एंड मेरी लाइफ से पर्सनली व्हेन आई स्टॉप्ड केयरिंग कि इट इज़ माई करियर, इट इज़ माई लाइफ, भाई एक ही लाइफ मिलती है। इमेजिन, मतलब ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं सोच के कि पीपल डोंट परस्यू देयर पैशन, पीपल डोंट, समटाइम्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से यू कैन नॉट परस्यू योर पैशन, तो समझ आता है। बट इफ़ यू हैव द फ्रीडम, इफ़ यू हैव द स्किल्स, और फिर भी तुम अपना पैशन परस्यू नहीं करते कि भाई वो बगल वाली आंटी क्या बोलेगी या बगल वाले अंकल क्या बोलेंगे या वो कैसे कंपेयर करेंगे, तो तुम जब बूढ़े होगे तो भाई कितना रिग्रेट रहेगा, यार वो हॉबी कर ही लेता, कि यार वो पैशन परस्यू कर लेता। भाई प्लीज़ प्लीज़, मतलब आई रिक्वेस्ट कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग। मतलब क्यों डरना है भाई? मतलब प्लीज़ थिंक कि यू ओनली हैव वन लाइफ, जो भी परस्यू करना है विद योर ऑनेस्ट हार्ड वर्क, प्लीज़ डू इट। और मतलब आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स, काफ़ी सारे करियर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी है, एंड आफ्टर फेलिंग सो मेनी टाइम्स कोई एक चीज़ हिट करती है एंड देन यू रिपीट द साइकिल। फेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड मतलब I have learned so much with all my failures. I don't think I would be doing this agar if I have not failed in other things. So please, I request, failing is a part of the process. Do not give up agar हार मिलती है, गलतियाँ होती हैं. It is part of the process. Also मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी थी आज ही, जिससे मेरे को आइडिया है वीडियो बनाने का, कि failing is not the opposite of winning. Failing is actually part of the process of winning. So please do not be afraid of failing. It is part of the process. Enjoy करो, learn from it. मत सोचो भाई लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उनका काम तो सोचना ही है। हम भी वही लोग हैं, अपन भी बातें करते हैं दूसरों की, अपन भी सोचते हैं कि वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो ये ट्राई कर रहा है, विल इट वर्क, विल इट नॉट। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, ये चलते रहेगा। तो इंस्टेड pursue your dream, follow your passion, and see you in the next one.